हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंस्पायर स्कॉलरशिप के बारे में। इस स्कॉलरशिप को भरने के लिए कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं और इसका फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं, इसका पूरा जो प्रोसेस है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको पूरी क्लियरिटी हो जाए कि इस स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं और इस स्कॉलरशिप को आप कब भर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट इंस्पायर स्कॉलरशिप के बारे में, मेंटोरशिप के बारे में और अदर स्कॉलरशिप के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल एनालिसिस मिल सके। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इंस्पायर स्कॉलरशिप है क्या। इंस्पायर स्कॉलरशिप आपको 12th के बाद मिलती है ग्रेजुएशन करने में साइंस स्ट्रीम में, और इसमें आपका जो अमाउंट है वो आपको 80,000 का अमाउंट यहाँ पे पर ईयर आपको 80,000 का अमाउंट यहाँ पे मिलता है, जिसमें 60,000 का जो अमाउंट है वो आपकी स्कॉलरशिप होती है और जो 20,000 का अमाउंट है वो आपका इंस्पायर मेंटोरशिप प्रोजेक्ट का होता है। अब ये इंस्पायर मेंटोरशिप प्रोजेक्ट क्या है, मैंने डिटेल में एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है, वो आप देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा जिसमें आप देख लेना कि इंस्पायर मेंटोरशिप प्रोजेक्ट क्या है। सो स्टूडेंट्स, अब ये देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से बच्चे इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं और कौन कौन से बच्चे यहाँ पे ये फॉर्म इंस्पायर स्कॉलरशिप का यहाँ पे भर सकते हैं। तो जो बच्चे टॉप 1% में हैं अपने क्लास 12th एग्जामिनेशन बोर्ड में, या तो वो स्टेट बोर्ड होना चाहिए या फिर सेंट्रल बोर्ड होना चाहिए इंडिया का, वो यहाँ पे एलिजिबल हैं यहाँ पे इस स्कॉलरशिप को भरने के लिए। 12th के बाद आपको यहाँ पे बीएससी करनी है, ग्रेजुएशन में बीएससी या बीएस, तभी आप इस स्कॉलरशिप को यहाँ पे गेन कर सकेंगे। और जो दूसरा क्राइटेरिया है कि कौन से बच्चे यहाँ पे इस स्कॉलरशिप को भर सकते हैं, तो देखिए बी पॉइंट में यहाँ पे दिया गया है जो जेई मेंस जिन्होंने दिया है विद इन टॉप 10,000 रैंक में बच्चे आए हुए हैं, वो यहाँ पे इस स्कॉलरशिप को यहाँ पे भर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में, सी पॉइंट में, हम लोग देखते हैं जो बच्चे टॉप 1% में क्लास 12th में आए। मैंने अभी आपको बताया कि क्लास 12th में आप टॉप 1% में होंगे तब आप यहाँ पे ये स्कॉलरशिप यहाँ पे भर सकते हो। उसके बाद डी पॉइंट में देखते हैं जो बच्चे सेलेक्टेड एज किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना KVPI में परस्यूइंग कर रहे हैं बैचलर या MSc डिग्री का, वो भी बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप को भरने के लिए। उसके बाद ई पॉइंट में देखिए नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन NTSE का एग्ज़ाम होता है और JBNSTS का एग्ज़ाम होता है। वहाँ पे ओलंपियाड में आपने अगर क्वालिफाई किया होगा तो भी आप एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप को फिलअप करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि हम कौन सा कोर्स करें जिससे हम इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हों। तो यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट में यहाँ पे दिया गया है, अगर आप इंटर के बाद BSc करते हैं किसी भी इस सब्जेक्ट में तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट भी मेंशन किए गए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, स्टैटिक्स, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बॉटनी, जोलॉजी, यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं, यहाँ से अगर आप इन सब्जेक्ट्स में BSc करते हो तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल हो इस स्कॉलरशिप के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया गया है एजुकेशन इंक्लूडिंग BSc B.Ed डुअल डिग्री कोर्स। अब 2 डुअल डिग्री कोर्सेज आ गए हैं तो उनके लिए यहाँ पे अप्लीकेशन फॉर फिजिकल ओपन यूनिवर्सिटी नॉट सपोर्टेड। अगर आप BSc B.Ed करते हो, एक साथ डुअल डिग्री करते हो, तो आप यहाँ पे इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो। सो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इसमें 80,000 का अमाउंट है वो पर ईयर आपको मिलता है अप टू 5 ईयर्स। BSc के 3 ईयर्स और MSc के 2 ईयर्स यहाँ पे आपको पर ईयर 80,000 का अमाउंट मिलता है, जिसमें से 60,000 का जो अमाउंट है वो इंस्पायर स्कॉलरशिप का है आपका, और जो 20,000 का अमाउंट है वो इंस्पायर मेंटोरशिप का है। इंस्पायर मेंटोरशिप प्रोजेक्ट जब आप बनाओगे और अपलोड करोगे साइट पे, तभी आपको ये जो 20,000 का अमाउंट है वो यहाँ पे आपको क्रेडिट होगा। तो इस इंस्पायर मेंटोरशिप प्रोजेक्ट को कैसे बनाना है, इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर होगा, उस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए या आप कॉल करके भी आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है हम इस स्कॉलरशिप को कब हम यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, तो वही कैंडिडेट यहाँ पे फिल कर सकते हैं जिनका 12th स्टैंडर्ड यहाँ पे हो गया है और जिन्होंने BSc MSc में इनरोल कर लिया है, एडमिशन ले लिया है।
जिस ईयर में उन्होंने अप्लाई किया था। ये ध्यान रखिएगा, जिस ईयर में आप 12th करेंगे उसी ईयर में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा बीएससी में, तभी आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो गए। अगर आपने 1 साल का भी यहाँ पे गैप कर दिया तो ये आप इस स्कॉलरशिप को फिल अप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे इस साइट में देखिए, यहाँ पे लिंक दिया गया, इस साइट में आप जाके जब इसका यहाँ पे लिंक आ जाएगा भरने के लिए, तब यहाँ पे आप इस स्कॉलरशिप को फिल अप कर सकते हो। उसके बाद आप कैसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो स्कॉलरशिप को, हाउ शुड आई अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे इस साइट पे यहाँ पे आप जा सकते हो और यहाँ पे जाके आप जो भी गाइडलाइन है उनकी कि कैसे यहाँ पे फॉर्म फिलअप करें। अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे और कैसे आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। सो देखिए यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में, यहाँ पे दिए गए हैं। 12th की आपकी मार्कशीट लगेगी, 10th की आपकी मार्कशीट लगेगी, इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट होता है जो आपको साइन करवाना पड़ता है अपने कॉलेज से, वो यहाँ पे आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप की साइट पे मिल जाएगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी नोट आपका निकलता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसके लिए मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप एलिजिबिलिटी नोट निकालें, और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा एलिजिबिलिटी नोट होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूपी बोर्ड की यहाँ पे साइट खुली हुई है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इंस्पायर स्कॉलरशिप के एलिजिबिलिटी नोट के लिए इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 में 423 अंक प्राप्त करने वाली परीक्षार्थी यहाँ पे क्लिक करें। तो जिनके यहाँ पे 423 नंबर थे या इससे ज़्यादा थे, वही स्टूडेंट्स यहाँ पे इंस्पायर स्कॉलरशिप भर सकते हैं यूपी बोर्ड से जो बच्चे हैं। तो ये बच्चे टॉप 1% में थे जिनके 423 से ज़्यादा नंबर थे। सो एलिजिबिलिटी नोट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, एलिजिबिलिटी नोट अपना। सो स्टूडेंट्स, सारे स्टेट बोर्ड यहाँ पे अपना एलिजिबिलिटी नोट निकालते हैं, वही एलिजिबिलिटी नोट आपको यहाँ पे अटैच करना होता है। उस एलिजिबिलिटी नोट से ये पता चलता है कि आप टॉप 1% में आप अपने बोर्ड में थे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप यहाँ पे इंस्पायर स्कॉलरशिप की साइट में रजिस्टर कर सकते हो, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, कैसे एलिजिबिलिटी आपको नोट निकालना है, कैसे ऑफ़र लेटर आता है। जितना भी प्रोसेस है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे मिलती रहे, और जुड़े रहिए इस चैनल पे। और आपको अगर इंस्पायर मेंटोरशिप प्रोजेक्ट के बारे में जानना है, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक इंस्पायर मेंटोरशिप प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, जो ओल्ड बैच के बच्चे हैं, वो अभी भी इंस्पायर मेंटोरशिप प्रोजेक्ट यहाँ पे बना सकते हैं। और अगर उनको कोई भी परेशानी आ रही है तो हमारा ये वीडियो देख लीजिएगा, और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, वहाँ से व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप वहाँ पे व्हाट्सएप कर दीजिए। अगर कॉल करनी है तो कॉल कर लीजिए उस नंबर पे। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।